नमस्कार दोस्तों, HRDIAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग आज आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके घटना चक्र से अलग हैं, यानी कि ये घटना चक्र के प्रश्न नहीं हैं। ये प्रश्न कुछ अलग से हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जहां तक हो सके आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपकी तैयारी से संबंधित हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के हुए देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न क्या है। और देखिए, एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको जैसा कि पता होगा कि इतिहास एक ऐसा विषय है कि जहाँ से प्रश्न कहाँ से आते हैं किसी को कुछ एग्जैक्ट पता नहीं होता है। लेकिन ये जहाँ से मैं जिस स्रोत से मैं करा रहा हूँ ये स्रोत बहुत ही ऑथेंटिक है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी तरीके से रहती है और बनते आए हैं यहाँ से प्रश्न, इसलिए वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोहम्मद शाह का। एक बात मैं और बता दूं, एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके वीडियो को एक्सप्लेनेशन को इसको देख सकते हैं। सिर्फ और मैं आंसर को टिक करूंगा, मतलब बताऊंगा और आप लोग उसको देखते जाइएगा। बाकी PDF चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, PDF आपको दे दूंगा। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ पर स्थापित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, प्रश्न अक्सर आपसे प्रश्न पूछता है, तो कोचीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी वाला असत्य है, यानी कि नहीं सही है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। यानी कि वह जो है बिना साम्राज्य के सम्राट था, वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था, हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। ठीक, चलिए अब आ गया है ब्रिटिश विस्तार एवं प्रशासन के बारे में जानकारी है। तो अलीनगर की संधि कब हस्ताक्षर हुए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फरवरी 1757, यानी कि 1757 को। नेक्स्ट है, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक के लिए खुला था? इंपॉर्टेंट है भी, मुंबई से ठाणे, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? तो इसका बी हो जाएगा, यानी कि वेंसीटॉर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? ये प्रश्न भी कई बार पूछा है आपसे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट है, किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिराजुद्दौला के काल में जो है ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। आइए जरा इसको देख लेते हैं एक बार कि बहुचर्चित ब्लैक होल दुर्घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटी। युद्ध की आम प्रणाली अंग्रेज बंदियों को, जिनमें स्त्री तथा बालक भी सम्मिलित थे, एक कक्ष में बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 बंदी बंद कर दिए गए, 20 जून की रात में बंद किए गए तथा अगले प्रातः उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, दर्दनाक घटना थी और ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट भी आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा जरा। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के जो है काल में जो है यह ब्लैक होल की घटना घटी थी, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अब है 19वीं सदी का सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। क्वेश्चन है, कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो ए, यानी कि अब्दुल लतीफ़ को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1835 में जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और आपको पता है कि मैकाले पद्धति, मैकाले ने ही इस चीज़ को शुरू किया था। ठीक है, 1835 में मैकाले के द्वारा प्रस्तुत स्मरण के आधार पर उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित करने का प्रयत्न किया गया। और आपको पता है कि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है कहीं ना कहीं मैकाले की जो है उस पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? 20 का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा है। नेक्स्ट है,
गुलामगिरी शीर्षक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह एवं अन्य विद्रोह। प्रश्न यहाँ से काफ़ी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। 1857 का रेवोल्यूशन आपका प्री और मेंस दोनों की परीक्षा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? ए यानी कि 1857। ओके, व्याख्या देखते हैं कि 1857 के विद्रोह पर सरकारी इतिहास की पुस्तक 1857 इसका नाम है, जिसको एस.एन. सेन यानी कि सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा है। ठीक, इसको जरा अब ये पुस्तक पूछ सकता है कि एस.एन. सेन के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना है, और यही जो है सरकारी पुस्तक भी मानी जाती है। नेक्स्ट है किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? एस.एन. सेन ने ही कहा था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 1857 जो रेवोल्यूशन जो हुआ था उस पर काफ़ी सारा जो है उन्होंने रिसर्च किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को पता है तो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यानी कि लाहौर अधिवेशन 1940 में जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए व्याख्या इसकी देख लीजिएगा जरा एक बार आप लोग, महत्वपूर्ण है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध रहा है? तो आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ। तो ठीक, कभी कभी पुस्तक का नाम राइटर का नाम पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा कि आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, और बाकी ये जो प्रश्न है इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ए.ओ. ह्यूम का जीवनी कार्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वेडवर्न। ठीक है, वेडवर्न। चलिए, और ए.ओ. ह्यूम कौन था? आपको पता होगा कि ए.ओ. ह्यूम ने जो है कांग्रेस की जो है स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी? ठीक है, तो इसका जाएगा गुजराती। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती में लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक बार जो है सर्च करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? देखिए, अब इस प्रकार के प्रश्न ऐसे हैं ना जो घटना चक्र में आपको नहीं मिलेंगे जल्दी। अब ये प्रश्न अक्सर आपसे पूछ लेता है। तो राजस्थान कहाँ से संबंधित था? राजस्थान था। बिजौलिया आंदोलन 1913-14 राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। बिजौलिया राजस्थान प्रांत के मेवाड़ में स्थित था। यहाँ के किसानों ने अपने जमींदार मालिकों द्वारा लगाए गए तमाम जो है फालतू करों से परेशान होकर विद्रोह कर दिया था। ठीक, तो ये जो है बिजौलिया आंदोलन जो है राजस्थान से संबंधित है। क्यों संबंधित है ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाएगा नवाब विकर उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक, अब ये प्रश्न जरा कन्फ्यूजिंग वाला है। मुस्लिम लीग का नाम सुनते ही तो आप तुरंत जो है मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जो है लगा सकते हैं टिक, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब विकर उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुस्लिम लीग 1906 के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे, जबकि संस्थापक अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह खां थे। तो दोनों ही संस्थापक अध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों को आपको याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। ये तीनों ही व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण हैं, इसको जरा जो है आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था? ये हो जाएगा राष्ट्र जो है राइट आंसर इसका, यानी कि हरिद्वार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों के जननी के रूप में जाना जाता है? प्रश्न मैंने जो है एक बार कम्युनिटी बॉक्स में मैंने इसको बनाया भी था। ये इसका हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है
मैडम कामा या मैडम भीखाजी कामा। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो बी यानी कि M.A. जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसका हिस्सा नहीं थे। बाकी जो है M.A. अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम असगल खां जो है असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। ठीक है। नेक्स्ट है, घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं कि यह कथन दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? तो हो जाएगा काशी प्रसाद घोष। अंग्रेजी कविता लिखने वाले प्रथम भारतीय काशी प्रसाद घोष जी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो है अपनाया जाए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह प्रथम सुझाव जो है भूदेव मुखर्जी जी ने दिया था। बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हिंदी को लेकर काफ़ी जो है चीज़ें अक्सर समसामयिकी में रहती हैं, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा, भूदेव मुखर्जी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? महत्वपूर्ण है। इसका आंसर जो है आप लोग दीजिए अगर आपको आता है तो। राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया था। ठीक, चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म? तो डी वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी जो है लेखक और नाटक के नाम दिए गए हैं, तो गिरीश चंद्र घोष, मीर कासम, ठीक, D.L. राय, छत्रपति शिवाजी और क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद नंद कुमार नाटक से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि अरोड़ा आसफ अली जो है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी जो है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुलीन कुल सर्वस्व। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन था? तो ऑपरेशन जीरो आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन जीरो आवर जो है आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, यदि आप पीसीएस मुख्य परीक्षा देते हैं तो। ठीक है, चलिए जरा इसको पढ़ लेते एक बार इसकी व्याख्या कि 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के नेता गांधी सहित अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी आगा खां पैलेस में सरोजनी नायडू के साथ रखा गया। अनेक नेता अहमदनगर किले में बंद किए गए। राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में रखा गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा। गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आधुनिक भारत में, जैसे कि आपके गांधी जी हो गए, नेहरू हो गए, सुभाष हो गए, तिलक हो गए, ठीक है, पटेल जी हो गए और भगत सिंह हो गए। ये सब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनसे प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में अक्सर पूछता है। नेक्स्ट है, 1939 के त्रिपुरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो वो है शरद चंद्र बोस, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र जी के बड़े भाई थे, ने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा। अब है 1947 टू 1964 तक का इतिहास। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पॉलिटी में अक्सर पूछ लेता है, तो 1952 में, यानी कि 1952 में। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तानी सीमा का नाम क्या है? वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो है, ये हो जाएगा सी, यानी कि रेडक्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, तो JB कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बाकी ये
और अन्य कई सारे समिति और उनके अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आपसे पूछ लेता है। तो ये इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें से प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अल्पसंख्यक समिति SC मुखर्जी वगैरह, झंडा समिति JB कृपलानी, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी जी। तो ये इसको एक बार जो है आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से जो है प्रश्न क्या बनते हैं, आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्न, ठीक है, और उसकी व्याख्या आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट 3 था, पार्ट 2 मैंने, यानी कि 40 + 40 80 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिए थे, और ये जो है 120 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। बाकी की सीरीज जो है लगातार आपको मिलती रहेगी। माफ़ कीजिएगा, कुछ दिक्कतों की वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगी चीज़ें। आपका करंट अफेयर्स का भी कंटिन्यू रहेगा, और साथ साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट वगैरह हैं वो भी रहेंगी। साथ साथ में UP PCS मेंस की टेस्ट सीरीज़ और क्लासेस भी आपकी जो है मार्च में, यानी कि 17 मार्च, यानी कि UP PCS के एग्जाम के बाद जो है स्टार्ट हो जाएंगी। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें अनाउंस होंगी इसमें, एक UP PCS मेंस की टेस्ट सीरीज़, ठीक, ये आपके लिए बहुत रहेगा, जिसमें से आपका UP PCS मेंस 2024 और 25 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बैच लॉन्च होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी। साथ साथ में UP PCS प्री 2025 के लिए जो है बैच आपका लॉन्च होगा, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।